नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें कि राघव चड्ढा सहित आम आदमी पार्टी के 7 बागी सांसदों को अब बड़ी राहत मिल चुकी है। बीजेपी में शामिल होने का रास्ता अब उनके लिए साफ हो गया है। राज्यसभा सभापति ने हरी झंडी दिखा दी है। अब राज्यसभा में बीजेपी के कुल 113 सांसद हो जाएंगे। तो 7 सांसदों ने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ दिया था और बीजेपी के साथ उन्होंने विलय कर लिया था। फिलहाल अब यह बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने विलय पर सवाल भी खड़े किए थे। हालांकि जो सवाल अब तक खड़े किए जा रहे थे और साथ ही जिस तरीके की पाबंदियों की बात कही जा रही थी, लेकिन अब ये रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि अब जो बीजेपी का दलबल है वो कुल बढ़कर के 113 सांसदों का होने वाला है राज्यसभा में। तो राघव चड्ढा के लिए ये अच्छी खबर जरूर है, क्योंकि राघव चड्ढा के साथ जो 7 सांसद उनके साथ बीजेपी में शामिल हुए थे, ऐसे में अब उनके लिए यह रास्ता साफ हो चुका है, क्योंकि राज्यसभा सभापति की ओर से हरी झंडी दिखाने का काम किया गया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज वानखेड़े संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, जानकारी चाहेंगे आपसे कि फिलहाल राघव चड्ढा जिन मुश्किलों में दिखाई दे रहे थे घिरते हुए, लेकिन अब वो रास्ता क्लियर हो गया है। राज्यसभा सभापति की ओर से तो हरी झंडी दिखा दी गई है, और क्या नया अपडेट है? बिल्कुल, बेशक। देखिए, जिस तरह से 2 दिन पहले विलय का जो प्रक्रिया उसको लेकर पत्र लिखा गया था राज्यसभा के सभापति को लेकर, अब वो कंफर्मेशन आ चुका है, विलय की मंजूरी मिल चुकी है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पहले राज्यसभा में 106 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, अब 113 हो गए हैं। 7 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आम आदमी पार्टी के जो पहले कुल 10 हुआ करते थे, अब वो 3 बच गए हैं। 3 यानी कि अगर मैं देखा जाए तो एनडी गुप्ता जो दिल्ली से राज्यसभा सांसद है, वो मौजूदा वक्त में आम आदमी पार्टी के सांसद रहेंगे। संजय सिंह और इसके अलावा बलबीर सिंह जो है, ये 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के, और बाकी 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो अब बीजेपी के हो गए हैं। यानी कुल 113 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के हो गए हैं। अगर उनकी बात की जाए तो राघव चड्ढा है, उसमें राजेंद्र गुप्ता है, अशोक मित्तल है, संदीप पाठक है, स्वाति मालीवाल है, और उसके अलावा विक्रम सिंह है और हरभजन सिंह। ये तमाम 7 सांसदों ने अब ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन है वो अब जारी हो चुका है। अगर आप राज्यसभा के वेबसाइट में जाएंगे संसद के, तो उसमें आपको साफ तौर पर नजर आएगा कि आम आदमी पार्टी के अब महज 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बचते हैं, संजय सिंह, एनडी गुप्ता और इसके बाद बलबीर सिंह। इसके अलावा तमाम जो सांसद हैं, मर्जर का जो रिक्वेस्ट था वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब ये 7 सांसद बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह भी है सुरभि कि अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के एक भी राज्यसभा सांसद जो है वो पंजाब से नहीं थे, लेकिन आज के दौर पर 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा से हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, और 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है दिल्ली से। दोनों जगह पर बीजेपी का एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं था राज्यसभा से। तो ऐसे में एक बड़ी जीत के तौर पर देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा बढ़ गया है उनका, और नुकसान कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को हुआ है, जो 3rd लार्जेस्ट पार्टी हुआ करती थी राज्यसभा में, अब वो पीछे सबसे लास्ट हो चुकी है। ऐसे में बीजेपी का फायदा हुआ है, और जो मुश्किलें राघव चड्ढा की कही जा रही थी वो मुश्किलें अब साफ हो चुकी है। और ऐसे में अब माना जा रहा है कि जो प्रक्रिया आगे की जो बची है ज्वाइनिंग की, वो सब हो चुकी होगी, अब उसको लेकर अब स्पष्ट हो चुका है। तो ऐसे में अब देखना पड़ेगा कि क्या अगला स्टेप होगा आम आदमी पार्टी का, और क्या बयान आता है इस तमाम मसले को लेकर अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह का और उनकी पार्टी की तरफ से। लेकिन वहीं दूसरी ओर पंकज, जब हम ये देखते हैं कि अब राज्यसभा सभापति की ओर से भी मंजूरी मिल चुकी है, और ये अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि हम देख रहे थे कि फील्डिंग पूरी तरीके से सेट करने की कोशिश तो की गई, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, या फिर हमने ये भी देखा कि किस तरह भगवंत मान ने भी मोर्चा खोल दिया था इन सभी के खिलाफ। यहां तक हरभजन सिंह के घर के बाहर कैसी तस्वीरें सामने आई थी वो हर किसी ने देखा। अब अगला मूव क्या हो सकता है? देखिए, लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से कल तक प्रयास ये किया जा रहा था कि राजेंद्र गुप्ता हो या विक्रम सिंह हो, इन दोनों को कन्विंस कर लिया जाए और कन्विंस करके इनको अपने खेमे में वापस लाया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि लगातार जो नियम कहते हैं कि 2/3 ऑफ मेजोरिटी होनी चाहिए आपको किसी पार्टी के साथ विलय करने के लिए। तो अगर 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा में, उसके हिसाब से 7 जो है वो 2/3 होते हैं। तो ऐसे में राघव चड्ढा के साथ साथ 6 और अन्य सांसदों ने पत्र लिखकर सभापति को कहा था कि हम मर्ज करना चाहते हैं बीजेपी के साथ। तो वो रास्ता सभापति की तरफ से क्लियर हो चुका
चुका है। अब ये तमाम सांसद जो है अब आम आदमी पार्टी के नहीं, भारतीय जनता पार्टी के होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मुश्किल है अब अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी के लिए है, अब उसको किस तरह से डिफेंड करते हैं ये महत्वपूर्ण होगा, और आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि जब करीबन 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो पंजाब के हैं वो अब पूरी तरह से बीजेपी का पाला पकड़ चुके हैं, तो ऐसे में अब कई विधायक भी हो सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी का पाला पकड़ सकते हैं, या तो हो सकता है कि आम आदमी पार्टी को छोड़ सकते हैं। तो ऐसे में ये भी देखना होगा कि पंजाब की राजनीति में कितना बदलाव होता है, क्योंकि लगातार ये माना जा रहा है कि कई अगर देखेंगे कई चुनाव लड़वाने में कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या कई कैंडिडेट को जो सीट या तो नाम देने के बात कही जाए तो वो राघव चड्ढा और संदीप पाठक जैसे तमाम बड़े नेताओं ने किया था। तो ऐसे में उनके नेता ही पार्टी बदल चुके हैं, तो ऐसे में अब उन तमाम विधायकों का क्या होगा जो आम आदमी पार्टी में है। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि अगला मूव क्या होगा इन तमाम विधायकों का, उन विधायकों में से कितने विधायक जो है टूटते हैं, या तो फिर जो सरकार है 2027 तक चलेगी या नहीं चलेगी, ये महत्वपूर्ण होगा। लेकिन वही दूसरी तरफ राजनीतिक नैतिकता का क्या पंकज, क्योंकि जो जनता ने भरोसा किया किसी पार्टी पर और किसी पार्टी से आपको सांसद बनने का मौका मिला, उसके बाद से आप दल बदल कानून को भी धत्ता बता देते हैं और उसके बाद से दूसरे दल के साथ में शामिल हो जाते हैं, तो ये तो धोखा आम जनता के साथ भी है। और उस कानून का क्या, जिस कानून को तैयार इसी वजह से किया गया था कि इस तरीके से कोई भी अपनी पार्टी यूं ही ना बदल ले। बिल्कुल बेशक, देखिए लगातार अगर आप देखेंगे सुरभि तो कई समय से लगातार राघव चड्ढा नाराज चल रहे थे, स्वाति मालीवाल नाराज चल रही थी, लेकिन तमाम और अन्य 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का नाराजगी कहीं दिखा नहीं था। संदीप पाठक को लेकर साफ तौर पर कहा जाता था कि कोर ग्रुप के मेंबर हैं वो कहीं पार्टी नहीं छोड़ेंगे। राघव चड्ढा को लेकर कहा जाता था, लेकिन जिस तरह से सभापति को पत्र लिखकर डिप्टी लीडर का पद हटाया गया, अशोक मित्तल को दिया गया, जिस अशोक मित्तल को पद दिया गया तो वो भी पार्टी छोड़कर बीजेपी मर्ज हो जाते हैं। तो ऐसे में लगातार सवाल जरूर खड़ा होंगे, और तमाम देखिए जब भी आम आदमी पार्टी से कोई नेता छोड़ के जाता है तो केंद्रीय नेतृत्व पे जरूर सवाल खड़े करते हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया के ऊपर हो, चाहे इसके पहले कई बड़े उदाहरण रहे हों, कई बड़े नेता हो, चाहे कुमार विश्वास हो, या इसके अलावा साजिया इल्मी रही हो, या इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आशुतोष हो, या तमाम बड़े नेता हो, जब इन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ा है तो बड़ा एलिगेशन जो है केंद्रीय नेतृत्व यानी आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरों को अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह पर आरोप लगाए थे। ऐसे में आज भी राघव चड्ढा ने जो वीडियो जारी किया उसमें भी कई सवाल जो है पार्टी के ऊपर खड़े किए, पार्टी हमें संसद में बोलने नहीं देती है, हम अपने मुद्दे नहीं उठा सकते हैं, कई जो राजनीतिक मुद्दे वो उठाना चाहते हैं उसको अलाउड नहीं किए जाते, तो कई आरोप जो है केंद्रीय नेतृत्व पर लगाए गए। लेकिन अब सवाल यही है कि जब आपको जनता ने विधायक चुने और विधायकों ने आपको चुनकर राज्यसभा में भेजा है, तो ऐसे में आप पार्टी बदल देते हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता नेताओं पे जरूर लगाते नजर आएंगे। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि अब दिलचस्प इस बात को लेकर है कि आगे की रणनीति क्या होगी, क्या पंजाब को संभाल पाएगी आम आदमी पार्टी, क्योंकि पंजाब पे बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार अगर देखेंगे 2 राज्यों में सरकार थी, अब एक राज्य सरकार जा चुकी है, ऐसे में दूसरे राज्य में भी जो एक मेजोरिटी थी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा की वो भी जा चुकी है। तो ऐसे में अब अगली रणनीति क्या होगी वो महत्वपूर्ण होगा। ठीक है पंकज, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल राघव चड्ढा की जो राह मुश्किल दिखाई दे रही थी उनके 7 सांसदों की साथ में, लेकिन वो राह तो आसान हो गई। यहां ये पूरा गेम पलट गया अरविंद केजरीवाल के लिए।